औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मुझे ये कहा गया कि तक़लीद और कुछ और इब्तिदाई मसाइल जो तहारत के हैं या वुज़ू वगैरह के हैं जो आम तौर पे पेश आ सकते हैं। अब देखें कितनी गुंजाइश बनती है वक्त में। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि मसला पढ़ के रीड करके आपको सुना दूं तो आप खुद भी कर सकती हैं। कोशिश मैं करता हूं कि उसकी बेस आपको समझाई जाए ताकि आपके लिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और इबहामात जो हो सकते हैं उसके आपके लिए दूर हो जाएं। यानी जिसको कहना अच्छी तरह से आप समझें। जब अच्छी तरह समझेंगी तो अच्छी तरह समझा भी सकेंगी। सरसरी से हम गुजर जाएं और सरसरी से आप पढ़ के तो फिर पढ़ाएंगे भी सरसरी से जहाँ पढ़ा रहे होंगे अगर आप लोग में से कोई तो इसलिए थोड़ा सा बाज़ औक़ात मैं डिटेल में चला जाता हूँ या थोड़ा उसको पीछे से शुरू करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो। तक़लीद का मसला बहुत अहम है। उसके अहम होने की वजह क्या है वो मैं बाद में बयान करूँगा आपको। एक मसला आएगा तो उसके दिन में, लेकिन अहम होने के बावजूद माशरे का एक ग्रोह ऐसा है जो तक़लीद को कबूल नहीं करता। अब मैं यहाँ पर उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि इसकी दलील क्या है, कुरान में कहाँ आया है और रिवायतों में कहाँ आया है और अक़ल आया इसकी तायीद करती है या नहीं करती है। ये सारी बहसों में मैं अभी नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ और उस हिस्से की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि अगर मैं उधर गया तो फिर ये रह जाएगा जो इधर वाली चीज़ें हैं, उधर वाली ही चीज़ें आएंगी फिर सारी। उसके लिए बहरहाल ख़ुद इस इदारे की भी एक किताब है वो आप पढ़ें, अच्छी किताब है। और दूसरे उलमा ने भी मुख्तसर किताबें या किताबचे उसके ऊपर लिखे हैं, वो पढ़ें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी दलील क्या है या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे पास जैसा कि पहला मसला जो तक़लीद का है उसमें वाज़े तौर पर तकरीबन एक नहीं हर मुज्तहिद ने ये बात कही है कि अहकाम दीन में अपनी शरई ज़िम्मेदारी पूरी करने के आपके पास तीन रास्ते हैं। तक़लीद एक ऑप्शन है। हम उन लोगों से सिर्फ यही कहते हैं कि सही अगर आपको तक़लीद पसंद नहीं तो बाकी दो ऑप्शन में से किसी पे चले जाएं आप। अब आप कहें ना ये ना वो तो जिब्राईल अमीन तो अब आपके पास आएंगे नहीं कि आपको दीन सिखाएं आके। अच्छा कमाल की बात यह है कि एक ऐसे सरफिरे से मेरी बातचीत हो चुकी है, वो किताबों के तर्जुमे लेके बगल में घूम रहे होते हैं। उसूल काफ़ी का भी तर्जुमा अब तो हो चुका है, तहज़ीब का तर्जुमा पता नहीं शायद हो चुका है, मन ला याज़रुल फ़क़ीह का तर्जुमा हो चुका है। वो वही किताबें बगल में ले लेके घूम रहे होते हैं कि हम इमाम से लेंगे। इन अहमकों को ये नहीं मालूम कि हदीस जो आप इमाम से लेना चाह रहे हैं आपने इमाम से सुनी है नहीं सुनी। तो इसका मतलब यह है कि आप इमाम से तो नहीं सुन रहे। फ़र्ज़ करें मन ला याज़रुल फ़क़ीह लेके घूम रहे हैं तो किसकी किताब है? जनाब शेख सदूक की। तो आप तो शेख सदूक ही की बात पर अमल कर रहे हैं ना कि शेख सदूक ने ये कहा कि इमाम ने ये कहा है। आप शेख सदूक की बात मान रहे हैं कि शेख सदूक ने ये कहा कि इमाम ने यूँ कहा है। हम आगा सिस्तानी की बात मानते हैं कि आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि जी मसला ये है, क्योंकि जो मसला वो बयान करते हैं ये एक्चुअली निचोड़ होता है। यूँ समझें कि मुख्तलिफ़ रिवायतों आयात की रोशनी में जो वो समझे होते हैं उसको मसले की फॉर्म में बयान करते हैं। आप लोगों की तो शायद मालूमात में होगा कि मन ला याज़रुल फ़क़ीह असल में तौज़ील मसाइल है। एक इलाके के लोगों ने जनाब शेख सदूक से ये गुजारिश की कि भाई हमारे पास तो कोई फ़क़ीह मौजूद नहीं है तो हमें कोई ऐसी किताब आप रिसाला लिख दें
जिसको देखकर हम अमल कर सकें। तो उन्होंने उसका टाइटल ही लिखा मन ला याहजुरुहुल फ़क़ीह, ये उसके लिए है कि जिसके पास फ़क़ीह हाजिर ना हो। तो वो इस किताब को देखकर अमल करे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पुराने ज़माने के उलमा जिस हदीस के मुताबिक फ़तवा देना होता था ऐन ही उसी हदीस को कोट कर दिया करते थे। आज के फ़ुक़हा उस हदीस को कोट करने की बजाय जो निचोड़ बनता है, जो नतीजा निकलता है, उस नतीजे को मसले की शक्ल में पेश करते हैं। तो इतनी इल्मी चेंजेस आई हैं, खूबी है कि ये चेंज आ गई तो इसमें कौन सा इनकलाब आ गया और कौन सा आसमान टूट गया। आप खुद देखते हैं कि किताबों की तदवीन के अंदर मगर चेंजेस नहीं आई। पुराने ज़माने की आप किताबें उठा के देखें और आज के ज़माने की किताबें उठा के देखें, फ़र्क नहीं लगता आपको? फ़र्क है ना उनकी सेटिंग्स में, उनकी इंडेक्स के एतबार से, यानी बिलाखिर आहिस्ता 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 बेहतर से बेहतरी की तरफ गए हैं। और अब वही वाली बात है कि आप पुराने ज़माने की अगर उसूल काफ़ी जो ख़ुद शेख कुलैनी ने लिखी होगी अपने हाथ से, उसको उठा के देखें वो नुस्ख़ा, और आज का प्रिंटेड नुस्ख़ा उठा के देखें आप, कितना फ़र्क होगा दोनों में। हम इस चेंज को मान लेते हैं, लेकिन ये चेंज मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कहीं पर ये लिखा, अब चेंज होने के बाद ये लिखा हो कि मतलब मसला नंबर 415, और वही चीज़ जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाई हो उसको मसले की फॉर्म में पेश कर दिया गया हो, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। इसमें सारी पता नहीं हमारी जो है अक़लें जो हैं सारी उमड़ के इन चीज़ों पर आ जाती हैं कि ये कैसे हो गया और हम क्यों किसी की बात माने। वहाँ पर शेख सदूक की बात क्यों मान रहे हैं? वहाँ पे भी तो आप शेख सदूक की, शेख तूसी की, शेख कुलैनी की, इन्हीं में से किसी की बात मान रहे हैं ना भाई। वही कह रहे हैं कि छठे इमाम ने कहा, पाँचवें इमाम ने कहा, तो आप तो बात तो एक्चुअली आप छठे इमाम की नहीं मान रहे हैं, आप बात तो इनकी मान रहे हैं कि इनके कहने के मुताबिक छठे इमाम ने ये फरमाया है। आप जब इनको मान रहे हैं तो आगा सिस्तानी को भी मान लें, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें और आगा सिस्तानी में? क्या फ़र्क है? वो तो फिर शेख तो ये सैयद आदमी है, औलाद रसूल हैं, एक प्लस पॉइंट इनमें ज़्यादा है। तो ये अब ये सारी, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, ये सारी बातें इतनी वाज़ेह हो चुकी हैं और क्लियरली बयान हो चुकी हैं कि आप थोड़ी सी जुस्तजू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फ़िक़्ह की तरफ जाना चाहूँगा कि देखें, अक़ली तौर पर 4 सूरतें बनती हैं। सबसे पहले हम ये तय करें कि तक़लीद है क्या चीज़। तक़लीद है क्या वो बाद में आएगा, तक़लीद की ज़रूरत कहाँ है ये पहले हम देखें। तक़लीद की ज़रूरत कहाँ है पहले इसको हम तय करें। अक़ली तौर पे हमारे पास 4 सूरतें बनती हैं, पता नहीं ऐसे आवाज़ आएगी या नहीं आएगी आप लोगों को। अक़ली तौर पे हमारे पास 4 सूरतें बनती हैं। नहीं नज़र आ रहा? अभी दिखाते हैं आपको। वो शायद कैमरे की वजह से इन्होंने, देखिए 4 सूरतें बनती हैं, ये अक़ली सूरतें हैं, यानी आप 5वीं नहीं निकाल सकती इसमें से। या पता नहीं मेरी कब क्लास होगी, आप जितना भी टाइम हो आपके पास टाइम है, आप 5 मिनट खुद सोच के आइएगा दुरुस्त, अगर निकाल सकें आप तो, पहलवानी कर सकें अगर तो, वरना ये 4 ही हैं। क्या है कि एक आलिम एक दूसरे आलिम की तरफ रुजू करे, एक सूरत ये बनती है दुरुस्त। एक आलिम एक जाहिल की तरफ रुजू करे, दूसरी सूरत ये है। एक जाहिल एक आलिम की तरफ रुजू करे, तीसरी सूरत ये है एक जाहिल की तरफ। तीसरी सूरत क्या है? एक जाहिल एक आलिम की तरफ रुजू करे, और चौथी सूरत यह है कि
एक जाहिल दूसरे जाहिल की तरफ रुजू करे। अच्छा, इसमें से कौन सी आपको बेहतर नज़र आ रही है? आलिम आलिम की तरफ रुजू करे, ये अच्छा है। आलिम जाहिल की तरफ रुजू करे, ये अच्छा है। जाहिल आलिम की तरफ रुजू करे, ये अच्छा लग रहा है आपको? ये जाहिल जाहिल की तरफ रुजू करे। खूब अंधा तो अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, लिहाजा ये अकली तौर पर माकूल चीज़ नहीं है कि एक जाहिल को हम दूसरे जाहिल के पास भेजें। अगरचे हमारे अलावा मुखालिफीन का पूरा फ़िरका इसी के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक गैर अकली चीज़ है कि एक जाहिल दूसरे जाहिल की तरफ रुजू करे। भाई जो आपने मुझसे पूछा जी, यहाँ से फ़र्ज़ करें आलम बिन बाबे मिसाल मसलन मार्टन रोड जाने, रास्ता क्या है? अब मुझे खुद नहीं पता तो मैं क्या आपको गाइड करूँगा? तो ये अकली तौर पर नामाकूल सूरत है कि एक जाहिल दूसरे जाहिल की तरफ रुजू करे। एक आलिम एक जाहिल की तरफ, ये बुरी सूरत है कि जो जानता है वो उससे पूछे जो नहीं जानता, जानने वाला ना जानने से वाले से पूछे, ये भी एक गैर माकूल सूरत है। और जाहिल के जाहिल से रुजू करने से भी बदतर है, उससे भी बहस चाहिए कि जो जानने वाला है वो इस ऐसे से पूछे मुझे पता है और फिर मैं पूछ रहा हूँ किसी से, तो ये भी निकल गई। अब ये दो सूरतें बचती हैं कि जिसको हम कहें कि ये इनमें से कोई एक तकलीद होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए। आलिम का आलिम की तरफ रुजू करना ये भी इतना माकूल नहीं है। देखिए असल में इल्म, ये तीन लफ्ज़ हैं, इल्म, यकीन और कत, तीनों का मतलब एक ही है। यानी इन तीनों का मतलब है कि आप 100% पे खड़े हुए हैं। यकीन और कत, काफ तोए आइन। अच्छा, कत का एक माना यकीन के हैं, कत का एक माना है कत ताल्लुकी, आप उर्दू में बोलते हैं तोड़ने के हैं। ये कत यकीन के मानों में, ये यकीन यानी ये तीनों एक ही लफ्ज़ के लिए तीन माना, एक ही माना के लिए तीन लफ्ज़ हैं कि जब आप यकीन की मंजिलत पर हों, इल्म की मंजिलत पर हों, कत की मंजिलत पर हों, यानी आप 100% पे खड़े हुए हैं। तो जब आप 100% पे खुद खड़े हुए हैं तो आप मोहताज ही नहीं है कि किसी और से पूछें, ज़रूरत ही नहीं है ना। भाई आप जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें आपको ABC आती है, ये तो सबको ही आती होगी, दुरुस्त। आपको ABC आती है, ABC सीखने के लिए अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और के सहारे की ज़रूरत है, आप असल मोहताज ही नहीं है। लिहाजा ये कि आलिम आलिम की तरफ रुजू करे ये भी सही नहीं है, इसलिए कि आप आलिम हैं तो आपको आपके इल्म के हिसाब से हिसाब किताब होगा। आप दूसरे से पूछकर क्या करना चाहती हैं? आप अगर दूसरे से पूछकर उस पर अमल करेंगी तो हिसाब तो आपको अपने इल्म के हिसाब से देना है। फ़र्ज़ करें आपका इल्म कहता है कि जी मसलन बिन बाबे मिसाल जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और दूसरे का इल्म कहता है कि जुम्मे के दिन भी ज़ोहर ही पढ़नी चाहिए। अब आप अगर आलिम होते हुए दूसरे से पूछना चाहती हैं तो क्यों पूछना चाहती हैं? अमल के लिए। तो आपका अपना फतवा यह है कि आप जुम्मा पढ़ें और अमल करेंगी आप ज़ोहर पढ़ने पर, तो आप उल्टी लटकेंगी आगे जाके। क्यों? इसलिए कि आपसे हिसाब किताब आपके इल्म के हिसाब से होगा। खुदा कहेगा भाई तुम्हारा अपना नज़रिया ये था, तुम मगर अंधे थे जो दूसरे की तरफ रुजू कर रहे थे, तुम तो आंखों वाले थे, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं थी दूसरे से रास्ता पूछने की। तुमने क्यों पूछा? और फिर पूछकर वो कर रहे हो जो तुम्हारे हिसाब से गलत है। देखें, जब मैं इल्म पढ़ूँ, मसलन फ़र्ज़ करें मुझे यकीन है इस वक्त के दिन है, मसलन आप में से कोई उठ के ये कहे जी नहीं इस वक्त तो रात है। अच्छा, अब हम सब एक बंद कमरे में मौजूद हैं, बाहर क्या है, रोशनी है नहीं है, कुछ हमें नहीं पता, बस मेरे को यकीन है कि दिन है, आपको यकीन है कि रात है। तो मैं अगर आपके यकीन पर अमल करने बैठूं तो खुदा कहेगा नहीं कि भाई तुझे तो जब खुद यकीन था, यानी तुम खुद देख रहे हो कि दिन है। इल्म का मतलब है कि आप खुद देख रहे हैं कि रोशनी फैली हुई है। इल्म का मतलब ये है ना, मुझे यकीन है, मुझे इल्म है, यानी मैं खुद गोया देख रहा हूँ कि रोशनी फैली हुई है, मगर फिर भी मैं बात उसकी कर रहा हूँ और अमल उस पर कर रहा हूँ कि अंधेरा फैला हुआ है।
तो ये दोनों चीज़ें कई जगह पे क्लैश भी करती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप अपने नज़रिए से हट जाएं। और जिसको आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि जब मैं अपने आप को, मुझे यकीन है कि मैं दिन हूँ, तो मैं, अगर आप कहेंगे रात है तो मैं कहूँगा गलत बोल रहे हो आप। मेरे हिसाब से दूसरा शख्स चाहे वो यकीन ही पर हो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है उसका यकीन। क्यों? इसलिए कि मेरे को 100% श्योरिटी है इस बात की कि इस वक्त दिन है। अब जब मैं श्योर हूँ दिन है और आप रात कह रही हैं, तो मैं गोया चाहे ज़बान से ना भी बोलूँ, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में ये बात निकलती है कि जब मैं दिन मान रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं आपको गलत मान रहा हूँ। आपको गलत भी मानूँ और आपकी बात भी मानूँ, तो इससे बड़ा अहमक और कौन होगा कि एक सामने वाले को गलत भी माने और अमली तौर पे उसी की बात माने। लिहाजा ये हमाकत की तरफ ले जाती है बात, बजाय इसके कि आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो। तो ये भी सही नहीं है। बस ये 3 सूरतें तो सही नहीं हैं। आज आके यही एक चीज़ रह जाती है कि एक जाहिल का एक आलिम की तरफ रुजू करना। ये है तकलीद की हकीकत। तकलीद का मोरिद ये है कि जब भी एक जाहिल किसी आलिम की तरफ रुजू करता है, इसको कहते हैं तकलीद। अब आपको तकलीद के नाम से चिढ़ है, आप कोई और अच्छा सा नाम रख लें, चुन्नू मुन्नू पप्पू गुल्लू, जो आपको अच्छा लगता है वो रख लें आप। और ये काम आप अपनी ज़िंदगी में इला माशा अल्लाह करते हैं। ये काम आप अपनी ज़िंदगी में इला माशा अल्लाह करते हैं, यानी कई मर्तबा करते हैं। अब मैं हज़ारों दफ़ा कहूँ तो शायद मुबालगा हो जाए, लेकिन बिलाखिर कदम कदम पे करते हैं। भाई आप बीमार होते हैं ना, आपने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई, आप जाहिल हैं मेडिकल साइंस से, आप कहाँ जाती हैं? क्यों जाती हैं डॉक्टर के पास? नाई के पास क्यों नहीं चली गई? इलाज के लिए नाई के पास चली जाएं। इलाज ही करवाना है ना, तो नाई के पास करवा लें। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो बीमारी का इल्म रखता है। क्योंकि बीमारी में इल्म रखता है। हाँ, इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर जो है वो उस बीमारी का इल्म रखता है। हाँ, उन बीमारियों का, जिसको कहीं हमारा बदन का इल्म रखता है, उसको बीमारियों का पता है। तो हम जो नहीं जानते उस जानने वाले के पास जाते हैं। आपको घर खरीदना होता है, कहाँ जाते हैं आप? स्टेट एजेंट के पास। क्यों जाते हैं जी? आप कहते हैं उसको मालूमात है, उसको पता है कौन कौन सा घर बिक रहा है, तो आप उसके पास जाते हैं। आपको बाल कटवाने हैं, कसाई के पास नहीं जाती, नाई के पास जाती हैं। पार्लर में खैर नाई के पास तो आप लोग नहीं जाते, लेकिन पार्लर में जाती हैं आप मसलन। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि इनको महारत है, ये जानती हैं। तो इला माशा अल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? तकलीद से चिढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? सीखने। स्कूल ही क्यों भेजते हैं? अखाड़े में भेज दें, इसलिए कि वो जानते हैं, वो टीचर्स हैं, अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के माहिर हैं मसलन, तो हम उनके पास भेजते हैं। तो ये तो हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ है जो नहीं करते ये काम? इला माशा अल्लाह ये काम करते हैं। जब पूरी ज़िंदगी हमारी इसी फार्मूले के ऊपर चल रही है, आपको अपना सोना बेचना होता है, क्या करती हैं आप? सुनार के पास जाती है ना। अच्छा, वो जो कहते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें आप हज से लेकर आई थी, उसने कहा जी 22 कैरेट का गोल्ड है, वो आपको कह रहा है भाई ये 18 कैरेट का या 20 कैरेट का है। मैक्सिमम आप क्या करेंगी? 2-4 को और दिखा लेंगी दिल की तसल्ली के लिए। जब सभी 2-4 यही कहेंगे कि ये 20 कैरेट का है मसलन, या 18 कैरेट का है, तो चाहे दिल माने या ना माने, आपको उसी की बात माननी है। क्यों? इसलिए कि वो माहिर है उस फील्ड का। तो ये मैंने कहा ना कि ज़िंदगी में कदम कदम पर हम ये काम करते हैं। आप फर्नीचर बनवाते हैं, नाई कसाई के पास नहीं जाती, उसी के पास जाती है जो फर्नीचर की फील्ड से रिलेटेड आदमी है। आप और अपना घर बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, ये सारे नक्शा आप इंसान खुद भी बना सकते हैं। भाई आप सामने वाले को बता रहे हैं ना कि भाई मुझे इस तरह का घर चाहिए, उसी को ड्रॉ कर दें। और फिर घर बना के देखें होता क्या है। उसके बावजूद कि आपके जहन में खाका है, फिर भी आप अपने खाके के ऊपर, अपने ओन खाके के ऊपर आप रिलाय नहीं करती हैं। आप किसी आर्किटेक्चर को पकड़ती हैं और उसके ज़रिए नक्शा बनवाती हैं, और फिर उस नक्शे को अप्रूव करवाया जाता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इसलिए कि आपके जहन में जो खाका है वो एक
बहुत मोटी मोटी आउटलाइन है जी। 4 कमरे होने चाहिए, चारों में बाथरूम होने चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अम्मा कहाँ खिड़की लगनी चाहिए, कहाँ दरवाज़ा लगना चाहिए, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। कहाँ पे बाथरूम किस कॉर्नर पे बनना चाहिए, आपके जहन में यहाँ बने, वो सामने वाला कहते हैं यहाँ बनाओगे तो पूरे कमरे में अब बदबू फैलेगी, इसलिए कि इसकी मतलब वेंटिलेशन नहीं बन पाएगी, या ये नहीं हो पाएगा, या वो नहीं हो पाएगा, बिलाखिर इसको यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए। तो ये सारे काम हम करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता कि जब दीन की बात आती है वहाँ पे हम खुद फन्ने खान बनने की कोशिश क्यों करते हैं। वहाँ पर समझते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं। वो जो बेचारा नजफ़ या कुंभ में बैठा हुआ है, जिसने 60 और 70 साल अपनी ज़िंदगी के गला दिए, उसको कुछ नहीं आता, वो घास चढ़ के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होता, वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड का वो माहिर है। तो जब आपकी पूरी ज़िंदगी की थीम इसी के ऊपर चल रही है कि जो चीज़ें आपको नहीं मालूम आप उन लोगों की तरफ जाते हैं जिनको मालूम है, तो दीन भी हमें नहीं मालूम। जब दीन नहीं मालूम तो हम उन लोगों के पास जाएं कि जो दीन को जानते हैं, वो हमें बताएंगे कि दीन क्या है। तो इसी को तकलीद बोलते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है? आपका यार तबीयत पे गिरान गुजरता है, वही जो कर रहे हैं वही करना है, कोई नई चीज़ नहीं करनी हमने यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के फ़र्ज करें 999 मवारिद में ये चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन ज़िंदगी के एक मोरिद में जब दीन की बात आती है ये चीज़ यहाँ आके अटक जाती है। बाद लोगों के नीचे ही नहीं उतरती अलग से। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि क्यों नहीं उतरती नीचे। बहरहाल तो ये है तकलीद का मोरिद कि जब भी एक जाहिल एक आलिम की तरफ रुजू करे, ये है तकलीद। अच्छा, ये बहुत सरसरी सी मैंने आउटलाइन बताई है इसकी, वही वाली बात है, इसको फाइन ट्यूनिंग की भी मज़ीद ज़रूरत है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक और नुक्ते की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को तौज़ील मसाइल का पहला मसला याद हो, किसी को याद है? पढ़िए, किसी ने तौज़ील मसाइल खोली है कभी? पहला मसला बिल्कुल याद है तकलीद का, तकलीद के टॉपिक का पहला मसला। चले मैं याद करा देता हूँ। खुलासा उस मसले का ये है कि उसूल दीन को अज़रूए बसीरत याद किया जाए, ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब और क़त्ई उमूर के अलावा जो अहकाम दीन हैं उनमें या तकलीद करें या एहतियात करें या इज्तिहाद करें। यह है खुलासा उस मसले का। देखिए, हमने क्या कहा, तकलीद यानी जाहिल का आलिम की तरफ रुजू करना। तो जहाँ पर भी कोई भी ऐसा मोरिद जहाँ पर ये चीज़ ना बन रही हो कि एक जाहिल एक आलिम की तरफ रुजू कर रहे हैं, उधर तकलीद की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, तकलीद की ज़रूरत है यहाँ पर कि जब एक जाहिल हो और वो ना जानता हो और वो जानने के लिए एक आलिम की तरफ रुजू करे, ये है तकलीद का ग्राउंड। जब आप खुद इस ग्राउंड से कभी किसी भी वक्त आप खुद इस ग्राउंड से अगर बाहर आ जाएं, तो इसका मतलब है वहाँ पे फिर तकलीद नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो बाकी 3 में से कोई एक सूरत बन रही होगी। वो बाकी अलबत्ता बाकी में से ये जाहिल की तरफ या जाहिल का आलिम की तरफ, ये तो 2 हो गए ना। आलिम का जाहिल की तरफ तो नहीं बनेगी बाज़ार, आम तौर पे वो बनती है पहले वाली सूरत कि अगर आप किसी भी मसले में इस ग्राउंड से कि जाहिल का आलिम की तरफ रुजू करना बन रहा हो निकल आए, तो फिर नॉर्मली ये होता है कि आज का मतलब है आप खुद उस मसले में आलिम है और आलिम की तरफ रुजू कर रहा है, इधर तकलीद की ज़रूरत ही नहीं है, ये मोरिद ही नहीं है तकलीद का। मसलन क्या? मसलन ज़रूरियात दीन, ये जो एक्सेप्शन आई है, अब आपके द्वारा जो पढ़ेंगी ना आपको मज़ा आएगा, क्लियर होगा आपको कि ये कहना क्या चाह रहे हैं इस मसले में, क्यों एक्सेप्शन आई है यहाँ पर और क्यों इसको इस्तिस्ना किया गया। ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? कौन बता सकता है आप में से? यहाँ पुराने चेहरे भी मौजूद हैं और नए चेहरे भी मौजूद हैं। ज़रूरियात दीन यानी ना बताएं, यानी मिसालें ना बताएं, तारीफ बताएं। फ़ुरूए दीन सारे ज़रूरियात दीन है। उसूल दीन तो ज़रूरियात दीन के मुकाबिल में आते हैं।
माशाल्लाह पढ़े लिखे यहाँ पे अफराद नज़र आ रहे हैं मुझे, जिनको इनके लिए भी निकालना मुश्किल हुआ है, जान ही नहीं छोड़ते। सर में नमाज, रोज़ा और हज, ज़कात, तारीफ तारीफ तारीफ, मिसाल नहीं। वाजिबात तो यकीन के लिए ज़रूरी है। चलें, इससे ज़्यादा आपकी आजमाइश ना करूं तो बेहतर है। ज़रूरियात दीन, जिनके बगैर हम अमल नहीं कर सकते ना। ज़रूरियात दीन, अब मुझे बोल रहे हैं, आपकी बारी ख़त्म हो गई। ज़रूरियात दीन, दीन का वो हिस्सा है ज़रूरी। हम असल में मसला ये है कि हम इस लफ्ज़ को उर्दू वाला माना करते हैं। ज़रूरियात दीन हम कहते हैं जी जो दीन के लिए ज़रूरी है, सभी इन्होंने फरमाया। उर्दू वाला माना करते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं, ये असल में मंतिक का लफ्ज़ है। ज़रूरियात दीन यानी बदीहियात दीन। बदीही उस चीज़ को कहते हैं कि जो जिसको कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह, जिसमें किसी एक फ़िरके ने भी मुसलमानों के इख्तलाफ नहीं किया, इतना क्लियर है। मसलन ये जो आप नमाज रोज़े की बात कर रहे हैं, असल नमाज, आया नमाज दीन और शरीयत और इस्लाम में वाजिब है या वाजिब नहीं, तो खुद नमाज वाजिब है, ये ज़रूरियात दीन में से है। रोज़ा वाजिब है, ये ज़रूरियात दीन में से है। यानी कोई आपको मुसलमान फ़िरके का बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने आप को मुसलमान बोले कि नमाज तो वाजिब ही नहीं होती। सबके लिए इतना वाजिब है कि सब मानते हैं कि नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, हिजाब वाजिब है, झूठ हराम है, तोहमत हराम है, गीबत हराम है। ये जो टाइटल्स हैं, असल टाइटल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हिजाब, झूठ, ये वाजिब हैं या हराम हैं, इतने क्लियर हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। यानी आप, हमारा बच्चा आँख खोलते है उसको पता होता है कि जी नमाज वाजिब है मसलन, उसको पता है जी रोज़ा वाजिब है मसलन, दुरुस्त। आँख खोलने से मुराद है कि जैसे ही उसका शऊर बुलंद होता है उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, खुम्स वाजिब, ज़कात वाजिब, मसलन ये सारी ये वाजिबात और ये मुहर्रमात। यानी इसमें कोई एक बंदा भी आपको इख्तलाफ करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यकीनी, इतनी क्लियर हैं कि यकीन है आपको कि नमाज वाजिब है। कोई आपको ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो कि हो सकता है नमाज वाजिब हो, वो कतई और यकीनी तौर पे आपको अगर बताएगा कि हाँ नमाज वाजिब है दीन में। किसी को आप मुसलमान करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो उसको कलमे के बाद सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? नमाज। ज़रूरियात दीन यानी दीन की इंतहाई वाज़े और क्लियर चीज़ें जिनमें कोई इख्तलाफ ही ना हो, तो वो वाज़े और क्लियर होने की वजह से यकीनी हो जाती हैं। तो अब जब यकीनी हो गया, मुझे यकीन है कि नमाज वाजिब है, मुझे यकीन है कि मगरिब की 3 रकत वाजिब है, मुझे यकीन है कि फ़जर में 2 रकत वाजिब है, अब इसमें तकलीद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकलीद है जाहिर का आलिम की तरफ रुजू करना। इसमें आप खुद आलिम हैं, तो आलिम की तरफ थोड़ी जाएगा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि अगर कोई फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, अगर कोई इनकार, कोई मना भी करेगा तो आप फ़ौरन उसको कहेंगे तुम तो काफिर हो जाओगे। क्यों? एक वाज़े और क्लियर चीज़ जो दीन का हिस्सा है उसका इनकार कर रहे हो। इसको कहते हैं ज़रूरियात दीन, दुरुस्त। अच्छा, दीन क्या आप लोगों का? दीन इस्लाम, और मज़हब तशय्यो, शीयत, दुरुस्त। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब। ज़रूरियात दीन यानी वो चीज़ें जो मुसलमानों के नज़दीक मुसल्लम यानी वाज़े और क्लियर हैं और दीन का हिस्सा हैं, और ज़रूरियात मज़हब यानी वो चीज़ें जो शियों के दरमियान वाज़े और क्लियर हैं और शीयत का हिस्सा हैं। मसलन क्या? मसलन इमाम 12 हैं, इमामों का 12 होना ये शियों के नज़दीक मुसल्लमात में से है, रोशन और वाज़े उमूर में से है। कि कोई एक शिया जो 12 इमाम शिया हो, इसको आपको नहीं मिलेगा कि वो इस पर इख्तलाफ करे। या मसलन फ़र्ज़ करें कि आया नबी साहब करते थे, उन पे साहब आरिज़ होता था या नहीं होता था, भूल चूक। ये मज़हब तशय्यो का मुत्तफ़िक़ा मसला है जो सबके लिए क्लियर है कि हम
पैगंबर जो है सहव निशान से आए तथहीर है उनके लिए, तो वो कैसे सहव निशान कर सकते हैं? तो वो सहव निशान से पाक व पाकीज़ा है। या मसलन फ़र्ज़ करें हमारे अपने एतबार से, शियों के एतबार से ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये सारी वो अकीदा हुआ ना, ये अकीदे से देखिए, ज़रूरी नहीं कि अकीदे मसलन नमाज वाजिब है, ये अकीदा तो नहीं है ना, ज़रूरियात मज़हब की बात कर रहे हैं, वो अकीदा भी हो सकता है। आम तौर पर देखें दीन में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो कि जो इतना बड़ा इख्तलाफ हो कि शिया कहते हो कि ये मसलन फुरू दीन की बात करो कि ये है, और सुन्नी कहते हो कि नहीं है। एक बहुत वाज़ेह सी चीज़ जो बनती है वो खुम्स बनती है। ऐसा नहीं कि सुन्नी हज़रात खुम्स को मानते ही नहीं है, वो तो कुरान की आयत है, तो इनकार तो नहीं कर सकते। मुंतहा हम कहते हैं 7 चीज़ों पर खुम्स है, वो कहते हैं एक चीज़ पर खुम्स है। जैसा नमाज में इख्तलाफ है, हम कहते हैं हाथ खोल के पढ़ने, वो कहते हैं हाथ बांध के पढ़ने, हम कहते हैं सर जगह पे पढ़नी है, वो कहते हैं कालीन पे भी चल जाती है। जिस तरह ये इख्तलाफ आते हैं, इसी तरह ये इख्तलाफ है कि वो कहते हैं खुम्स एक ही चीज़ पर है जो गनीमत जंगी है, हम कहते हैं कि नहीं खुम्स 7 चीज़ों पर है। अम्मा असले खुम्स को वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, इसका तो इनकार ही नहीं कर सकते, इसलिए कि आए कुरानी का वाज़ेह हुक्म है। तो असले खुम्स ज़रूरियात दीन में से है, दुरुस्त। लेकिन आम तौर पर ये ज़रूरत मज़हब की बात आती है तो वो अकीदे में ही आती है आम तौर पर, वरना मुख्तस नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो इख्तलाफात हैं वो अकीदती हैं हमारे। या मसलन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत व मज़लूमियत, खूब ये भी ज़रूरियात मज़हब में से हमारे यहाँ। कौन सा शिया होगा जो ये ना मानता हो कि जनाब ज़हरा पे जुल्म हुए हैं और उनको मज़लूमाना तरीके से शहीद किया गया? हर शिया पैदा होते ही समझें उसकी, अगर आप उसका शूर जैसे बुलंद होता है वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। खुलासा ये कि ज़रूरियात मज़हब और ज़रूरियात दीन ये 2 चीज़ें हैं। अगर कोई ज़रूरियात दीन का इनकार करता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, अगर कोई ज़रूरियात मज़हब का इनकार करे तो वो गोया शिया ही नहीं रहेगा, वो शियत से खारिज हो जाएगा, लेकिन मुसलमान फिर रहेगा अलबत्ता, दुरुस्त, क्योंकि गैर शिया मुस्लिम भी तो हैं ही ना, तो वो भी फिर समझे उन्हीं के खाते में चला जाएगा। हो ये एक चीज़ कि इसलिए कहते हैं जी ज़रूरियात दीन में तकलीद नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें असल में जाहिल का आलिम की तरफ रुजू करना बन ही नहीं रहा। ये तो आप खुद आलिम है, एक आलिम का आलिम की तरफ रुजू करना है, और आलिम का आलिम की तरफ रुजू करने का कोई तुक ही नहीं बनता। लिहाजा जब मुझे पता है कि मगरिब की नमाज 3 रकात है, मैं कभी भी इस्तिफ्ता नहीं करूँगा आगा सिस्तानी आगा खामनाई से कि आगा ये बता दें मगरिब की नमाज कितने रकात है, कभी भी नहीं पूछूंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है दिगर। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ें कहते हैं जी मुसल्लमात और क़तई उमूर, यानी वो चीज़ें जो दीन में बहुत ही मुसल्लम है, मुमकिन है ज़रूरियात की हद तक ना पहुँची हों लेकिन बहुत ही मुसल्लम है, जिसको कहें आपके तकरीबन एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मानती है। मतलब फ़र्ज़ करें हिजाब, एक मिसाल बना रहा हूँ, मुमकिन है ये शायद ज़रूरियात दीन में ही चली जाए, या मतलब बाद और उमूर हों जो उस हद तक ना हों लेकिन उससे थोड़े कम हों, लेकिन इतना है कि तकरीबन मुसलमानों की अक्सरियत के नज़दीक मुसल्लम चीज़ें हों वो, तो वो जो है उसमें भी आपको ज़रूरत नहीं है तकलीद की, इसलिए कि वहाँ पे भी आप जब मुसल्लम है तो आपको इसका मतलब है मालूम है, इल्म है, तो आलिम का आलिम की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं बनता, तो उधर तकलीद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। या क़तई उमूर, फ़र्ज़ करें, हालांकि मिन बाबे मिसाल एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, मसलन आप किसी ऐसे मुज्तहिद की तकलीद में जो ये कहता है कि जी औरत पर निकाब करना वाजिब है, जैसे शेख बशीर, दुरुस्त, इत्तफाक से आप गई हुई थी मस्जिद सहला में, आपकी मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हो गई इत्तफाकन, अरे सारे इत्तफाकात ही हैं, पहले कि आप उनकी तकलीद में ये खुद है कि इत्तफाक ये क्या इमाम से मुलाकात हो जाए, खैर हो सकती है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल और जैसे ही आपकी मुलाकात हुई आपने कहा इमाम एक मसला बता दें, ये बताएं औरत पर निकाब लगाना वाजिब है या वाजिब नहीं है? फ़र्ज़ करें इमाम ने कहा वाजिब नहीं है, ये सारे फ़र्जी हैं। अब ये मसले मेरे नाम से कहीं फैलाने दीजिएगा कि आका ने कहा इमाम ज़माने ने कहा निकाब वाजिब नहीं है, आप लोगों से डर बड़ा लगता है, बोलो कुछ करते कुछ हैं, सुनती कुछ हैं, समझती कुछ हैं, और जब फैलाने पे आती हैं तो फैलाती कुछ और हैं। तो
उन्होंने कहा नहीं। अब आपने जब खुद इमाम के लबहा मुबारक से ये सुन लिया कि निकाब वाजिब नहीं है, तो अब आपको यकीन है कि मसला यही है, क्योंकि इमाम कभी भी मिसगाइड तो नहीं करते ना, यह आपको हुक्म वाकई बताता है इमाम। इसका मतलब यह कि इमाम बता रहे हैं कि लोहे महफूज पे ये लिखा है कि तुम्हारे पर निकाब वाजिब नहीं है। अब लोहे महफूज तक जब आप पहुंच गई तो उससे आगे और कहाँ जाना चाहती हैं? अब तकलीद का क्या फ़ायदा आपके लिए? अब इस मसले में आप जाहिल नहीं रही, इस एक पर्टिकुलर मसले में बाइन के आप आ गए बशीर की तकलीद में, लेकिन आप निकाब नहीं करती। क्यों? इसलिए कि आपके लिए कत्ती है कि निकाब वाजिब नहीं है मसला नहीं। दुरुस्त? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुसल्लमात, कत्ई उमूर, ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात मज़हब के, जिनमें आपको क्योंकि इल्म हो जाता है, आप यकीन तक पहुँच चुके होते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको तकलीद की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए उन्होंने उसको इस्तिस्ना कर दिया कि ज़रूरियात दीन, मुसल्लमात और कत्ई उमूर के अलावा, और उसूल दीन भी खारिज हैं, इसलिए कि उसूल दीन में भी यकीन की ज़रूरत होती है। और जब आप यकीन पर आ गई तो इसका मतलब फिर आप आलिम हैं। जब आप आलिम हैं तो तकलीद की कोई ग्राउंड ही नहीं बचता हमारे पास, क्योंकि वो जाहिल के लिए होती है। आप उस मसले में आलिम हैं। बस उसूल दीन, ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात मज़हब, मुसल्लमात, कत्ई उमूर, इन सब चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि इन सब में यकीन है, जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो फुरूए दीन के अहकाम बचते हैं। नमाज की जुज़ियात, रोज़े की जुज़ियात, और जितने भी बाकी ये वाजिबात और मुहर्रमात हैं, उनके अंदर अब आपके पास 3 में से कोई एक ऑप्शन है। उसमें आपके पास 3 में से कोई एक ऑप्शन है। 3 में से कोई एक काम करना। देखें, एक मर्तबा ये है कि आप कहें यार मेरे को दीन से और खुदा से कोई सरोकार नहीं है। जब जाएंगे वहाँ तो उस वक्त अल्लाह मियाँ को पटा लेंगे। ऐसे लोग होते हैं। दुरुस्त? हम जाने और हमारा खुदा जाने। आपने सुना होगा ये जुमला, तो बहुत, वो असल में यही कह रहे होते हैं, हम जाने हमारा खुदा है, हम खुदा को खुद ही पटा लेंगे। और क्या कह रहे होते हैं वो? कुरान में भी है तो लोग वहाँ भी समझेंगे कि हम बात इस वक्त इस तरह निकाल लेंगे, झूठ बोल के। वही ना, वो ऐसे लोग, कुरान में भी ऐसी हिकायतें मौजूद हैं, और माशरे में आप खुद दिन और रात सुनते होंगे ऐसी चीज़ें। तो ऐसे लोगों से हमारा सरोकार नहीं। अच्छा, एक बात और भी आपको बताऊं, हमारे, अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग सवालात करते हैं, जी हमारी कोई सुन्नी फ्रेंड है, उसने ये पूछा है, आगा इसका बता। बाबा, सुन्नी फ्रेंड है, आपको उसके दीन से आपको क्या काम है? वो पूछ वो रही है, पूछ आपसे रही है, जान हमारी खा रहे हैं आप। या तो बोल दें भाई मुझे भी नहीं पता, जाएं जाके आप भी किसी से पूछें, हम भी किसी से पूछ लेंगे। देखिए, हम लोगों को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है दूसरों की, अपनी कोई फिक्र नहीं करते हम लोग। भाई आप पहले अपनी फ़िक्र करें, अपने दीन को प्रॉपर करें, अपने आप को प्रॉपर करें, खुद एक किताबें पढ़ें। यानी अगर आपने ज़ाकरी नहीं करनी, अगर आपने मिंबर पे नहीं बैठना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दीन भी नहीं सीख सकती और इल्म भी हासिल नहीं कर सकती। हमारे माशरे में इंतहाई मजलूम हैं किताबें। थोक के हिसाब से हर हफ्ते में, हर महीने में छपती हैं किताबें, पढ़ने वाला कोई भी नहीं। किताबों का कम से कम शौक डालें अपने अंदर। क्यों हर वक्त हम बैसाखियों से चलने के उसमें रहते हैं कि भाई कोई ही बताए तो हम काम चलाएंगे? किताबें पढ़ें। अब देखें, हमारा दिमाग भी कोई कंप्यूटर तो नहीं लगा हुआ इसमें भाई, कोई हार्ड वार्ड नहीं है कुछ भी। ये अपना है, जैसे आपका वैसे ही मेरा भी है, या दूसरों का भी है। हर चीज़ हर वक्त तो याद नहीं होती, और फिर आते भी हैं प्लीज़ रिप्लाई अर्जेंट। अब इतनी अर्जेंट मसला है तो जाएं जाके किताबें खोलें। ये सारा कुछ किताबों में आपको मिलेगा। हमने भी अगर बताना है तो इल्म लदुनी से तो बताना नहीं आपको, वो जो है भी नहीं हमारे पास। इसी किताबी इल्म से बताना है, तो जब किताबी इल्म से मैं देखकर आपको बता सकता हूँ तो आप खुद भी देख सकती हैं। तो देखें, तो कोशिश करें किताबों की आदत डालें, और किताबें भी उन उलमा की पढ़ें कि जो कम से कम एक एतबार रखते हों, माशरे में मोतबर उलमा माने जाते हों। एक अननोन ऑथर की कोई किताब लिख दी उसने, अब उसी में से आपने पढ़ के जनाब अली दीन बनाना शुरू कर दिया, ये भी काम ना करें। कम से कम ऐसे अफराद की किताबें उठाएं कि जिनका अगर आप किसी के सामने नाम लें तो वो चुप हो जाए,
आप कहें जी अल्लामा मजलिसी ने ये बात कही है, तो बात भी है ना। आप कहें जी मसलन फ़र्ज़ करें शेख सदूक की किताब में है, आप कोई गुमनाम किस्म का ऑथर जिसको आपने भी ना सुना हो और ना देखा हो और ना पता हो कि है कौन, बस एक किताब का टाइटल अच्छा लगा, आपने वो किताब पढ़ डाली और उसी से लोगों के मसले हल करने शुरू कर दिए, ये काम भी ना करें। इसलिए कि हमारी दीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि दीन बहुत मजलूम है हमारा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मुझे शायद दुबई की बात है, कहाँ की बात है, वहाँ किसी ने बताया कि एक ख़ातून हैं जिन्होंने शायद MA किया हुआ था, क्या किया हुआ था, प्रोफेसर थी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में और अब रिटायर हो गई हैं और अब उन्होंने सोचा तफसीर कुरान लिखें। मगर कुरान मजाक है कि कुछ करने को ना मिला तो तफसीर कुरान शुरू कर दी। कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, ये वो बाअज़मत किताब है कि जिनको तहम्मुल करने की जुर्अत पहाड़ों में ना हो, और उसको हर ऐरा गैरा जिसके पास कोई काम नहीं था उसने कहा चलो जी मैं तफसीर कुरान शुरू कर दूँ। ये मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने इन चीज़ों को, दीन ही को मजाक बनाया हुआ हमने। दीन भी हम लेते हैं हर ऐरे गैरे से, जो बोलने में ज़रा चर ज़बान हो, हम कहते हैं बस यही सब कुछ है, उसी से दीन लेना शुरू कर दो, उसी की फेसबुक पेज पे चले जाओ और सारा दीन बस वहीं से फेसबुक से ही निकाल लो। दीन भी हमारा फेसबुक दीन हो गया, व्हाट्सएप दीन हो गया। आप देखें दीन के साथ तो जुल्म हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप लोग अपने साथ तो जुल्म ना करें। दीन का अगर दर्द ना हो तो अपना दर्द तो रखें दिल में, कम से कम दीन तो अपना प्रॉपर लोगों से लें, आप दीन तो उलमा से लें। आपको दिल का ऑपरेशन कराना हो, मैं कहूँ लाएं मेरे पास आ जाए, मैं आपका दिल खोलता हूँ, देखें तो सही होता क्या इसके अंदर। आप कहेंगे मैं वैसे ही मर जाऊँ, बेहतर है तुम्हारे हाथ से चढ़ने से। एक हमारे माशरे में तो माशाल्लाह ये तो प्रोग्राम्स, अब तो इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें जाली पीर, जाली डॉक्टर, जाली अला भला, ये सारी कश्फियात होती हैं कि 20 साल से क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास। अगर आपको पता हो कि इस बंदे के पास कोई डिग्री नहीं है, अगली दफ़ा जाएंगे उसके पास आप, फिर ऑपरेशन के लिए अगर वो कहे जी आ जाइएगा मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा, तो कभी आपका क्या ख्याल है कितना फ़ीसद इम्कान देंगी कि आप उसी से ऑपरेशन करवाएंगी? यानी अगर आपको ये पता भी होगा ना इससे पहले भी ये कर चुका है और कामयाब भी कर चुका है, फिर भी नहीं जाएंगी आप। ये फितरत है इंसान की। इसलिए कि अब आपको पता चल चुका है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, हुनर ही नहीं है इसके पास, ये तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बना हुआ है, तो कभी भी नहीं जाएंगे आप। लेकिन दीन हम ऐसों से ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि जान आपकी नज़र में ज़्यादा अहम है दीन की निस्बत। जान किसी के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पहले चेक करेंगे जी, किसी का खुदा ना खास्ता दिल का ऑपरेशन करवाना हो, पहले चेक करेंगे कौन सा डॉक्टर किसके पास महारत ज़्यादा है। 4 डॉक्टर हैं, इन चारों में से सबसे पुराना माहिर, पुराना पापी कौन सा इनमें से, वो ढूंढेंगी, फिर उसके पास जाएंगी। लेकिन जब दीन और ईमान की बात आती है, हर दूसरा बच्चा जो भी आके मिंबर पे बैठ गया, उसने 4 बातें आपको सी, आपने कहा चलो जी दीन आज से ही नहीं चले, ये आगा बड़े आसानी से मिल जाते हैं। वो आसानी के चक्कर में आपने अपने दीन का भी बेड़ा गर्क कर लिया। ये काम ना करें आप लोग। कम से कम दीन ऐसे लोगों से लें कि जो पढ़े लिखे तो हो, कम से कम दीन उन्होंने सीखा तो हो। सिर्फ लिबास का धोखा ना खाएं आप। लिबास आप आए, मैं आपको पहना के बिठा देता हूँ, क्या होगा? कल को आप भी एक आगा बन जाएंगी। वो खाना लिबास वाली नहीं होती ना। लिबास का धोखा ना खाएं, कम से कम मालूमात तो करें कि भाई ये बंदा जो बयान कर रहे हैं, जिसको आप मिंबर पे बिठा रहे हैं या बुला रहे हैं, बिलाखिर ये कहीं पढ़ा भी है या नहीं। मैंने सुना है, वल्लाह वाला मुझे नहीं मालूम, किसी ने मुझे किस्सा नकल किया कि एक ग्रुप गया, यहीं अंचोली का कोई ग्रुप था शायद, नजफ़ गया, आगा से मुलाकात करने गया, उनके साथ कोई जाकिर साहब थे, तो उन्होंने बताया कि आगा ये मसलन जाकिर हैं और मिंबर पे जाते हैं, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़े? उसने कहा मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। तो वो सारी अप्रिसिएशन जो है वो मजम्मत में तब्दील हो गई।
तो इसलिए कि बिलाखिर पढ़े बगैर तुम लोगों के दीन से खेल रहे हो क्या? जिससे उस डॉक्टर को आप क्या कहते हैं, वो लोगों से खेल रहे हैं, तो ये भी लोगों से खेल रहे हैं। और आप खुद उसको मदारी बना के बिठाते हैं, आप खुद उसको आगे बढ़ाते हैं और इतना ऊंचा ले जाते हैं कि बिलाखिर वो अपने वक्त का, अपने मोहल्ले का या अपने इलाके का या अपने शहर का जो है वो उससे बड़ा कोई आगा ही नहीं होता। ना करें ये काम, मालूमात करें। जिसके पास आप दीन सीखने के लिए भेज रहे हैं, पता तो करें इसने किसी मदरसे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कितनी मुद्दत पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है। हो सकता है पढ़ा हो, गया हो हौजे, लेकिन शुरू के 2-4 साल पढ़ के आ गए। 2-4 साल में तो ग्रामर भी पूरी नहीं होती। लगाने वाला तो अमामा लगा रहा है, लेकिन बिलाखिर 4 साल पढ़ के आए, 4 साल में कोई तीर नहीं मारता, वो सिर्फ ग्रामर पूरी होती है 4 साल में। आपको इंग्लिश आती है, उसको अरबी आती है, क्या फ़र्क है? अगर ये बेस बने कि उसको अरबी आती है, चलो उससे सीख लें, तो आपको इंग्लिश आती है, एक ज़बान उसको आती है, एक आपको आती है, चले आपसे भी फिर सीखा जा सकता है। तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें कि आप दीन किससे सीख रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया। हाँ, मैंने तो लंबा चक्कर लगा लिया, लेकिन आप अभी वहीं हैं। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि ज़रूरियात दीन, उसूल दीन, मुझे लगता है इसको भी बुरी लगी हैं बातें। खैर, अर्ज़ खिदमत यह है कि ज़रूरियात दीन, उसूल दीन, ज़रूरियात मज़हब, मुसल्लमात, क़त्ई उमूर, इन सब को छोड़ के जो बाकी चीज़ें बचती हैं, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। 3 में से अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी शरई ज़िम्मेदारी को पूरा करें और अपनी गर्दन से जो खुदा की तरफ से अहकामात आए हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, उनको उतार दें और उसको पूरा करें, तो हमारे पास 3 में से 3 ऑप्शन है, कोई एक इख्तियार करना ज़रूरी है। अब उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें मैं तीनों नहीं करूँगी, फिर नहीं करेंगी तो आप जाने और आपका खुदा जाने। जब आपको अपनी फ़िक्र नहीं है तो फिर किसी और को भी आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको खुद अपनी फ़िक्र नहीं है तो कोई क्या आपकी फ़िक्र करेगा। लिहाजा अगर आप कहें जी मुझे इनमें से किसी पर अमल नहीं करना, तो फिर आप हमारा मुखातब नहीं है। लेकिन जो करना चाहते हैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा, तो उनके पास 3 में से एक ऑप्शन है कि कोई एक काम उनको करना पड़ेगा। एक, या तो इज्तिहाद करें, यानी खुद मुज्तहिद बने। दूसरा, एहतियात करें, एहतियात का माना मैं अभी बाद में बयान करता हूँ। और तीसरा, तकलीद करें। ये 3 रास्ते हैं आपके पास। 3 में से कोई एक रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। तकलीद से आपको चिढ़ है, ना करें, या आप मोहतात बन जाएं, एहतियात करने वाले हो जाएं, या आप इज्तिहाद करने वाले हो जाएं। ना करें तकलीद, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको तकलीद करने पर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इज्तिहाद और एहतियात इस तकलीद से भी ज़्यादा सख्त काम है। बल्कि एक और जुमला कह दूं, थोड़ा सा इसके अंदर समझें तसामु है कि एहतियात, तकलीद एक बंदे की एक शख्स की बात मानना है, एहतियात समझे कई अशखास की बात मानना। तो हम एक की नहीं मान रहे, एक सख्त है हमारे लिए, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, तो एक सजदा ही मुश्किल है, तो कई सजदे कहाँ करूँगा मैं, कई की बात कैसे मानूंगा मैं। तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। इज्तिहाद का मतलब क्या है? इज्तिहाद का मतलब यह है कि आप खुद साहिब नज़र बने, ख़ुद इतना इल्म हासिल करें कि आप ख़ुद कुरान और रिवायात से अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उसके मुताबिक अमल करें। ये कि आप ख़ुद इज्तिहाद करें। देखें, हम सब, मुझे नहीं मालूम आपके ज़हनों में इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है या क्या बिठाया गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़हन में रखें कि इज्तिहाद आसान काम नहीं है।
इज्तिहाद आसान काम नहीं है, इसलिए कि इज्तिहाद में आपको मुतअद्दिद उलूम 9-10 उलूम में मिनिमम, बाद में ज़्यादा भी लिखे हैं, लेकिन मिनिमम मोटे मोटे अगर हम बाज़ को मिलाकर एक बना दें और इस तरह करके काउंटिंग करें तो 9-10 उलूम में आपको समझें स्पेशलाइजेशन करनी है, महारत हासिल करनी है। हल्की फुल्की पढ़ाई भी नहीं है, महारत यानी समझें आपको 9-10 उलूम के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। इल्म रिजाल, रावियों का इल्म, अब अदबियात को अगर खोलें तो ख़ुद इसके अंदर 2-3-4 चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कहें तो अदबियात यानी अरबिक ग्रामर का, फसाहत व बलागत का, दुरुस्त लुगत का। अब मुख्तलिफ़ कलिमात इस्तेमाल हो रहे हैं कुरान में, तो आपको माना करने के लिए उस लुगत और उसका माना तो आना चाहिए ना। अब आप इसके माना को, आपके अंदर इतनी महारत होनी चाहिए कि आप तय कर सकें कि अगर ये मुख्तलिफ मानी बयान किए गए तो कौन सा इसका असली माना है क्या नहीं, वो सारी बहसें। फिर बाज़ लोग फ़लसफ़े के भी कायल हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये सारी उलूम में महारत हासिल करना आपका क्या ख्याल है? मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया 4 साल तकरीबन प्लस माइनस सिर्फ ग्रामर सीखने में लगते हैं। उसूल की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं जिसमें हमें इल्म उसूल सिखाया जाता है और उसकी आउटलाइंस हमें सिखाई जाती हैं, यूँ समझ लें कि तकरीबन 8 से 10 साल उसमें हमें लगते हैं। अच्छा, ये अब आप कहेंगे सारे इसी लेंथ में आ जाएं, यानी अर्ज़ में आ जाएं, ब्रेथ में आ जाएं कि ये 4 साल और वो 8 साल, तो 4 साल और 4 साल इसमें से कॉमन करके आपके टोटल 8 साल हो गए। ऐसा नहीं है, प्लस होंगे, इनकी सीढ़ी बनाएं आप। इसी तरह और बाकी दूसरे उलूम की तरफ आप जाएं, यानी बिलाखिर एक शख्स जिसको कहे, देखिए हमारा क्या होता है, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, मतलब पहले आप मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, सही है, और उसके बाद किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं आप, या डॉक्टर में जाना है, मेडिकल में जाना है आपने, इंजीनियरिंग में जाना है आपने, कंप्यूटर साइंसेज में जाना है आपने, जहाँ पे भी जाना है, सीए बनना है आपने, तो वो उसके बाद का मरहला है कि 6 साल 7 साल 4 साल 5 साल जितने भी प्लस माइनस साल हैं वो आपको इंटर के बाद या बाज़ जगह पे ग्रेजुएशन के बाद वो ऐड होते हैं। दुरुस्त? बस हम बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद अब आपको सीए करना है, इंटर के बाद डायरेक्ट सीए नहीं है, मसलन जो हमारे ज़माने में होता था, मैं वो बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद 6 साल का तो उनका डिज़ाइंड है कोर्स मसलन, अब आपने कितने सालों में पूरा करना है ये आपके ऊपर है। कितने लोग होते हैं वो 12-12 साल लगा देते हैं क्वालिफाई होने में, तो वो फिर और प्लस हो जाते हैं, तो 12 और 2 आपके 14 साल, 14 साल के ऊपर 6 साल, तो ये 20 साल में आप समझें, या 22 साल में आप कहें जी एक क्वालिफाइड हमारे पास फ़र्ज़ करें डॉक्टर या सीए हमारे हाथ में आता है मसलन, अगर वो फेल ना हो तो। दुरुस्त? अब इसको 2-3 गुना बढ़ा लें आप। अलबत्ता बाज़ चीज़ें हमेशा लेंथ में नहीं जाती हैं, बाज़ चीज़ें उसकी ब्रेथ में जाती हैं, मेहनत के एतबार से, मालूमात के हिसाब से इसको आप 2-3 गुना बढ़ा लें आप। यानी हमारा, यानी अब जो मैं मदरसा चला रहा हूँ उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 से 15 साल को तो समझे मैट्रिक का कोर्स है हमारे। वो वैसे तो मैट्रिक 10 साल का होता है, लेकिन हमारा जो जिसको कहें हम कहें कि जी अभी एक या इंटर कह लें आप, वो एक इनिशियल स्टेज तक पहुँच गए तो हम कहते हैं वो 15 साल का कोर्स है। उसके बाद इज्तिहाद की बारी आती है, उसमें अब आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, वो आपके ऊपर, प्योरली वो आपकी मेहनतों के ऊपर डिपेंड करता है। मुमकिन आप 20 साल लगाएं, मुमकिन आप 40 साल लगाएं, आपके ऊपर है। तो 15 के ऊपर अगर 20 साल 30 साल प्लस माइनस आप लगाते हैं तो 40-45 साल तो यही बन गए आपके। फिर आप जितना उस, अब ये आप समझें, अपनी आपने इज्तिहाद करने के बाद समझे डिग्री मिली, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, प्रैक्टिस के बाद महारत तो ज़्यादा आती है ना, अभी तो डिग्री मिली आपको। अब उसके बाद आप इज्तिहाद का काम शुरू करें
दर से खारिज देना शुरू करें और समझे आप अपने आप को पुख्ता करना शुरू करें। आगा वहीद का एक दौरा उसूल फ़िक़्ह का 20-20 और 22-22 साल का दौरा होता है। यानी अगर आप पूरा एक दौरा करना चाहें, पूरा एक क्या कहते हैं दौरे को उर्दू में क्या कहेंगे, ये उर्दू वाला दौरा नहीं है जो दिल का पड़ता है, हाँ, यानी एक वो सीक्वेंस के साथ आप पूरा A to Z अगर आप लेना चाहें तो 22 साल 20 साल 22 साल प्लस माइनस ऊपर नीचे एक उसूल के दौरे में लगते हैं। और फ़िक़्ह के तो बाब ही माशाल्लाह 52 है, उसमें अगर आप घुसें तो फिर तो अल्लाह ही आपको निकाले बाहर। और हम समझते हैं कि इज्तिहाद तो बड़ा आसान काम है, लिहाजा या आप इतनी मेहनत करके मुज्तहिद बने, चलें सही है, अपने फतवे पर अमल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आयतुल्लाहुल उज़्मा बन जाएं, आपको डिग्री आपको आ गई इसका मतलब है आप एलिजिबल हैं। अब आप करना शुरू करें इज्तिहाद, हर मसले पे बैठकर तहकीकात करें और जो नतीजा निकले उस पर अमल करें। अभी तो आसान है ना, अभी आपको मसला पेश आया, तौज़ीह खोली, क्या लिखा हुआ है, अमल कर लिया, फिर आप पहले बैठ के जब तक आपका फतवा बने उस वक्त तक एहतियात पर अमल करें। आसान काम नहीं है। ये तो हो गया इज्तिहाद। दूसरा है एहतियात। एहतियात का मतलब देखें, एक जो एक्चुअल उसका माना है वो ये है कि जितने भी अक्ली पहलू किसी चीज़ के बनते हैं उन पर आप इस तरह से अमल करेंगे सब कवर हो जाएं। क्योंकि जब आपने जितने भी पहलू अक्ली तौर पे बनते हैं उन सब पर अमल कर लिया तो इसका मतलब ये कि वाक़े में भी उन्हीं में से कोई एक होगा ना, तो गोया आपने वाक़े पर अमल कर लिया। इजमाली तौर पर आपसे पूछें कि किस मसले के तहत आपने वाक़े को दर्क किया है, आप कहेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मसलन फ़र्ज़ करें 2 गिलास से या 2 लिबास थे, दोनों नजिस थे, सॉरी दोनों में से एक नजिस था। अब आपको नमाज़ पढ़नी है फ़जर की, मैं थोड़ी हल्की वाली मिसाल दे रहा हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़नी है आपको। अब आप भूल गए कि ये वाला नजिस था या ये वाला नजिस था, जो मैंने पहना हुआ है वो नजिस है या जो मसलन फ़र्ज़ के लिए लटका हुआ है वो नजिस है, अब याद नहीं आ रहा आपको, यही 2 लिबास हैं आपके पास। अब क्या होगा, जिम्मेदारी क्या है, दोनों लिबास में नमाज पढ़ें, दुरुस्त। ये है एहतियात, क्योंकि हकीकत में या वो पाक है ये नजीस होगा या ये पाक है तो वो नजीस होगा। जब आप दोनों में नमाज पढ़ेंगे तो इसका मतलब है एक नमाज तो आपने यकीनी तौर पर पाक लिबास में पढ़ी है। अब आपसे पूछे कौन सी वाली नमाज आपकी पाक लिबास में, पहली वाली या दूसरी वाली, आप कहेंगे ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों में क्योंकि पढ़ी है बस एक तो पाक में पढ़ ही ली है। इसको कहते हैं एहतियात। आसान करने के लिए, आसान बयान के लिए, आम फहम बनाने के लिए ये कहा जाता है कि जितने भी मुज्तहिद हैं उनके फतवों पर इस तरह से अमल करें कि किसी की भी मुखालिफत ना होने पाए। एक आसान तरीका है एहतियात को बताने का। जब आप में से फ़र्ज़ करें एक मुज्तहिद कहते हैं कि कपड़ा कलील पानी से 1 दफ़ा में पाक हो जाता है, एक कहते हैं 3 दफ़ा में पाक होता है। अगर आप 1 दफ़ा पाक करके बस कर दें तो 3 वाले पे अमल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 3 दफ़ा पाक किया तो 1 वाले पे अमल हुआ या नहीं हुआ? वो खुद उसमें आ गया। ये है एहतियात। अच्छा, इस 3 दफ़ा पाक करने में आपने इसकी बात पर भी अमल कर लिया और उसकी बात पे भी अमल कर लिया। इसलिए मैंने कहा था कि एहतियात में एक से ज़्यादा अफराद की बात मानना पड़ती है। जो बंदा एक ही मानने के लिए तैयार ना हो उसको कहें जी ये 4 इस वक्त चल रहे हैं, इन 4 के दरमियान एहतियात करो, तो मतलब क्या हुआ, इन चारों की बात मानो। एक मसले में फ़र्ज़ करें इसका एहतियात वाला मसला है, एक में उसका एहतियात वाला मसला है, किसी के भी मसले को लेगा, बहरहाल चारों पर अमल हो रहा है तो चारों की बात मान रहे हैं। किसी के भी फतवे पर जो एहतियात वाला है वो लेगा, चाहे वो एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो या ए का हो, तो उसको लेने का नतीजा ये है कि सभी की बात मान रहा है, क्योंकि फ़र्ज़ यह है कि ये वो ऐसे मसले को उठा रहा है कि जिसमें सब कवर हो रहे हैं। सब कवर हो रहे हैं यानी ना उसकी मुखालफत हो रही है, ना उसकी ना उसकी ना उसकी। मसलन फ़र्ज़ करें एक फ़कीह कहता है कि नमाज में तस्बीहात अरबा को 1 दफ़ा पढ़ो, एक कहते हैं 3 दफ़ा पढ़ो, फ़र्ज़ करें एक कहते हैं 5 दफ़ा पढ़ो, तो जो एहतियात वाला होगा वो 5 दफ़ा पढ़ेगा। 5 दफ़ा पढ़ेगा तो 1 वाला भी आ गया, 3 वाला भी आ गया और 5 वाला भी आ गया। उससे पीछे वाले को लेगा तो कोई ना किसी की मुखालफत ज़रूर हो जाएगी। 3 वाले पे लेगा तो 5 वाले की मुखालफत हो गई, 1 वाले के लेगा तो 3 और 5 दोनों ही की मुखालफत हो गई। इसको एक और अल्फाज भी दिए जाते हैं
कि जिस फ़क़ीह का जिनमें आप एहतियात करना चाहते, एहतियात में भी दो तरीके होते हैं। एक एहतियात कुल्ली होती है कि आप कुलैनी से लेकर अब तक के सारे फ़ुक़हा के फ़तवों को देखें, दुरुस्त। तो ये तो और भी, जिसको कहते हैं ना उल से निकले और चुल में फंसे, तो और भी मुश्किल काम है। दूसरा एहतियात है कि छोटी एहतियात है कि आपके ज़माने के जो जिनके नाम हो रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ करें इस वक्त आगा ख़ामनाई, मसलन आगा सिस्तानी, हाला मसलन आगा वहीद, मसलन आगा ज़ंजानी, अभी हम ये चार ही लेते हैं, या मसलन फ़र्ज़ करें शेख फ़याज़, हाला एक और फ़र्ज़ कर ले आगा हकीम सईदुल हकीम। इन 6 का नाम आ रहा है कि 6 में से कोई एक आलम है। तो छोटी एहतियात का मतलब है कि इन 6 को सामने रख के 6 तौज़ीहें खोलें और फिर अमल करें। वो एक खोलना मुश्किल लग रहा है तो 6 खुल गई हैं। तो एहतियात भी कोई आसान काम, बल्कि अक्सर फ़ुक़हा ने ये जुमला लिखा है कि एहतियात को समझना खुद मुश्किल काम है कि किस मौके पे क्या एहतियात बनती है, लिहाजा ये अवाम का काम नहीं है। तो सबसे आसान ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? मगर तकलीद में भी तो हम करते तो हैं, लेकिन हम जानते तो नहीं है ना पर्सनली। मतलब ये भी तो कहते हैं ना कि आप खुद समझ के करें, हम तो कर लेते हैं। हमारे मब्बा ने बोला कि आगा सिस्तानी को मतलब तो हम वो भी मतलब वो कर सकते हैं इसका। तो तकलीद देखें, तकलीद का मतलब ये जो मैंने मिसालें दी हैं, हम यही करते हैं, हर जगह यही करते हैं। आपको बस जो शराइत हैं वो तहकीक करनी पड़ेंगी कि ये जो शख्स है मसलन ये आदिल हो, ये आलम हो मसलन, वगैरह वगैरह। जब आपने शराइत की तहकीक कर ली और तय कर लिया कि ये जो है मसलन फ़र्ज़ करें आलम है, तो अब और बाकी इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी बीवी कितनी हैं और उसके बच्चे कितने हैं, कौन सी बीवी से कितने बच्चे हैं, किसी का हुआ भी या नहीं भी हुआ, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई अमल यानी उसका कोई फतवों में दखालत नहीं है ना। जिन चीज़ों की दखालत है आपके अमल के हिसाब से या फतवे के हिसाब से वो ज़रूरी हैं, लेकिन जिनकी दखालत नहीं, हालांकि वो खाने में क्या पसंद करता है, हमें क्या पता क्या पसंद करता है भाई, कुछ करता भी या नहीं करता, हमें अगर नहीं भी पता चले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं कि हम उनको नहीं जानते, यानी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हमें नहीं मालूम, उसका तकलीद की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तकलीद बस ये है कि आपको ये पता है कि ये आलम है, ये आदिल है, ये शिया इस्नाशरी है, ये ज़िंदा है, ये हलालज़ादा है, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। अब आपको बस उसके फ़तवे पर अमल करना है, क्योंकि ये आपने तय कर लिया कि फ़तवे के हिसाब से ये सही आदमी है। आदिल होने का मतलब ये कि ये जो फतवा दे रहा है ये दीनदार आदमी है, मिसगाइड नहीं करेगा, दीन के मुताबिक जो शरीयत ने इसकी ज़िम्मेदारी लगाई है उसके मुताबिक उसने जुस्तजू करके फतवा दी। अदालत के अंदर ये सब छुपा हुआ है। जब आपने अदालत मान ली तो समझें बहुत सारी चीज़ें आपने खुद ही मान ली जो आपको भी नहीं पता कि आप क्या क्या मान रही हैं। जैसे आप बैंक में जाके साइन करती हैं ना, वो कहता है ये 15 साइन कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे, आपको खुद नहीं पता होता आप किस चीज़ पे साइन कर रही हैं। कल को आप जाके कोई शिकायत करते हैं, वो कहता है आपने खुद साइन किया था। आपने कहा मैंने कब किया है, फॉर्म ला के दिखाते हैं कि ये देखें ये छोटा बारीक बारीक सा जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है जो आप बोल रही हैं। करते हैं ना ये काम। यहाँ पे भी यही है कि जब हमने ये आदिल मान लिया तो समझे हमने बहुत सारी चीज़ें छुपे हमने उनकी कबूल कर ली हैं। जब कबूल कर लिए तो फिर अब ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। ऑप्शन में नहीं ना, सही है नहीं करनी तो चलें ऊपर चले जाएं, एहतियात कर लें या इज्तिहाद कर लें, दोनों कोई आसान काम नहीं है। बस अब ये तो टाइम तो तकरीबन होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि मुझे ने कहा था पता नहीं क्या क्या कुछ कहा था, ये सब कुछ बता दीजिएगा। तो ये तो एक तकलीद भी पूरी नहीं हुई है। ये जो आउटलाइन मैंने आपको बताई है इसको अपने जहन में रखें। ये आपका ये कॉन्सेप्ट है असल में तकलीद के हवाले से। ये जब तक ये आपके लिए क्लियर नहीं होगी बात ना, उस वक्त तक खदशात आपके दिमाग में आते रहेंगे और जो दूसरे खदशे आपके लोग जहन में डालेंगे उसका भी आप जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो बहुत सारी चीज़ों का आप खुद भी जवाब दे सकती हैं। जी आपने ज़ुरियात दीन यानी दीन का वो हिस्सा कि जो बहुत ही रोशन क्लियर वाज़ेह है जिसको सब मानते हैं।
हाँ जी, इसकी तारीफ़ है जिसको सब मानते हैं। मानने का मतलब यह है सब मानते हैं यानी सब जानते हैं, सब जानते हैं यानी इल्म है तो आलिम का आलिम की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं बनता। अच्छा, ये तो यूँ समझे कि कॉन्सेप्ट के हवाले से एक बात हो गई, और पहले मसले में जो बातें आई हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अहम क्यों है तकलीद? देखें, फ़र्ज़ करें आपने कहा जी मैं मुज्तहिद बनूंगी, मैंने नहीं करनी तकलीद, दुरुस्त, ठीक है जी, दरवाज़ा खुले जाए, हौज़े पहुंच जाए, आप पहुंच गई कुम मसलन, खैर अब बने या ना बने वो एक अलग बहस है, लेकिन पहुंच तो गई आप। लेकिन जब तक नहीं बनती क्या करेंगी? ऐसा तो नहीं कि कुम में दाखिल होते ही आप कहें जी मैं तो मुज्तहिद बन गई। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आप ये काम मत कीजिएगा। तो कुम में कदम रखते ही मुज्तहिद नहीं बन जाएंगी आप। जो मैंने आपकी खिदमत में भी थोड़ा सा हल्का सा एक खाका पेश किया है, वो सब कुछ पढ़ने के बाद आपने मुज्तहिद बनना है। यानी यूँ समझे कि मिनिमम आप 30 से 35 साल तो लगाएं, तो 30 से 35 साल बाद आपके हाथ में एक डिग्री आनी है मसलन कि जी आप इज्तिहाद के काबिल हैं, और उसके बाद फिर आप इज्तिहाद शुरू करेंगे अपने मसलों को निकालना कुरान और रिवायात से। हाल अभी थोड़ी देर के लिए उसको उस टाइम को छोड़ देते हैं, समझे 35 साल तो आपको चाहिए। तो इस 35 साल में क्या करेंगी? तकलीद से तो चिढ़ कर आप गई हैं मुज्तहिद बनने, ये तो आपने खुद ही निकाल दिया, इसके लिए 35 साल चाहिए। तो ये बाकी ये 35 साल तक करना क्या? फिर कैसे जिम्मेदारी पूरी करनी है? फिर यही रास्ता आपका, एहतियात करें, कर सकती हैं तो एहतियात करें। एहतियात मैंने कहा ना कि कोई आसान चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात एहतियात एक अमल आपको 50 दफ़ा करना पड़ता है। मिसाल दूँ एक, अब सुने ज़रा। ये जो अभी मिसाल मैंने बनाई थी कि 2 लिबास हैं और दोनों में से कोई एक नजीस है और एक पाक है, अब कौन सा नजीस है कौन सा पाक है आपको नहीं मालूम, तो कितनी नमाज़ें हो गई? 2 नमाज़ें। फ़र्ज़ करें 2 लिबास के साथ 2 मोहर भी थे, उनमें से भी एक नजीस और एक पाक, और वो भी मिक्सअप हो गए। अब कितनी नमाज़ें पढ़ेंगी? 2 को 2 से ज़र्ब देंगी तो 4 हो जाएंगी। अब फ़र्ज़ करें कि आपको किबला नहीं पता चल रहा, किबला किस रुख पर है, तो 4 को 4 से ज़र्ब देंगी तो कितनी हो जाएंगी? 404 से ज़र्ब देंगी तो 8 नहीं होंगी, 16 होंगी। और फिर मज़े की बात ये हुई कि अब आपको ये सब, आप किसी सफ़र पे गई हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि आपका सफ़र ऐसा हुआ कि कसर पढ़नी है या ऐसा नहीं हुआ कि पूरी पढ़नी है। 16 को 32, तो ये 32 तो ये नमाज़ें हो गई। फिर फ़र्ज़ करें कि 2 पानी हैं, 2 में से एक नजीस और एक पाक, 32 नमाज़ें एक पानी से वुज़ू करके और 32 नमाज़ें दूसरे पानी से वुज़ू करके पढ़ेंगे आप। कितनी हो गई? एक नमाज़ फ़जर को 64 मरतबा आपको, ये तो अभी मैं रोक रहा हूँ, और भी चीज़ें लाई जा सकती हैं, शराइत आप लाते रहें, कम प्लस माइनस करते रहें, तो ये कहाँ तक जाएगी कहानी। एक नमाज 64 नमाज़ों के बराबर होगी। जिसको भूत भी होगा ना एहतियात का, खुद ही उतर जाएगा। फजर में तो चलो कर लेगा, जब जोहर असर पढ़नी पड़ेगी उसको, 64 जोहर की, 64 असर की, कितनी हो गई? 128 नमाजें। तो या तो वो दीन छोड़ देगा, तो जो शहीद मुताहिरी ने वो किस्सा नकल किया ना सच्ची कहानियों में, नया मुसलमान, वो हाल होगा इसका, या तो दीन छोड़ देगा या एहतियात छोड़ देगा, और फिर उसकी समझ में तकलीद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 32 साल तो गुजारने हैं ना उसको, तो 32 साल फिर वो तकलीद से ही गुजारेगा। वरना हर रोज़ की 128 नमाज़ें ज़ोहर की पढ़े और 128 नमाज़ें मगरिब और इशा की पढ़े और 64 नमाज़ें फजर की पढ़े, हमारे लिए 5 पढ़ना मुश्किल होता है। 5 नमाज़ें, एक ज़ोहर असर मगरिब इशा और एक फजर, ये मुश्किल है हम लोगों के लिए। तेरा से ये कि इतनी सारी नमाज़ें उसको अगर पढ़नी पड़ेगी तो वो तकलीद उसकी समझ में आ जाएगी, फिर वो खुद ही मुक़ल्लिद हो जाएगा।
तो बहरहाल उसको उस मुद्दत में तो तकलीद करनी ही पड़ेगी ना, या तकलीद करेगा या एहतियात करेगा, दो ही हालतें हैं। एहतियात आसान नहीं है, फिर बोल रहा हूँ आसान नहीं है, जल्दी भूत उतर जाता है एहतियात का। तो आ जाके फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा एक ही, वो है तकलीद का, और ये सबसे आसान ऑप्शन है, जहमत भी कम, मुश्किल भी कम, जिम्मेदारी भी कम। इसलिए कि फ़तवा सही है या गलत है उसका ज़िम्मेदार मुज्तहिद, आपका काम है अमल करना। आप मुज्तहिद के फ़तवे के मुताबिक अमल कर लें, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी, बाकी सवाल जवाब उसके पास। लेकिन जब आप इज्तिहाद करके अमल करेंगे तो आपको पहले जब इमाम सादिक के दरवाजे पे पहुँचेंगे ना, बाबू सादिक पे क़यामत के मैदान में, तो पहले बैठ के आपको अपने एक एक फ़तवे का दलीलें देनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा, इमाम सादिक को समझाना पड़ेगा कि ये फ़तवा कैसे दिया आपने, दुरुस्त। तो वो आसान या ये आसान कि आपसे जैसा वो, अब ये सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, वो किस्सा आपने सुना होगा, बस मेरे ख्याल में ये आखिरी है, अब मज़ीद इसको अगली दफ़ा बढ़ाऊँगा आगे। वो किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि पैगंबर के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात मशहूर हो गई कि जी मुबाह काम जो भी करें मुबाह ही कर रहे हैं, हम कोई हराम तो नहीं कर रहे। हमारे भी बाद माशरे के लोगों की सोच होती है कोई हराम तो नहीं कर रहे ना, बस अगर आप उनको सादगी का दर्स दें, वो कहते हैं यार हमने जो भी लिया है या जो भी घर सजाया है, जो भी बिलाखिर हराम तो नहीं कर रहे। तो उस ज़माने में भी कुछ लोगों की मैंटेलिटी ऐसी ही बन गई। पैगम्बर को बताया गया तो पैगम्बर ने एक दिन जो वाकई आपको पता है अरब की गर्मी मशहूर थी, एक दिन कुछ लोगों को रोका नमाज के बाद, जिनमें मौला भी थे, और उनको मतलब फ़र्ज़ करें 10-10 दिरहम दिए कि जाओ ये ख़र्च करो। कुछ दिनों बाद जब शदीद गर्मी का दिन था, जिसमें वाक़ई समझे लोगों के लिए रुकना बड़ा जहाद हो, एक दिन रोक लिया वापस इन्हीं सब लोगों को जिनको दिरहम दिए थे, और कहा कि चलो मेरे साथ। लेके चले मदीने के बाहर एक सहरा में, सहरा सारी बात है शहर से ज़्यादा गर्म होता है, अब सहरा में वहाँ पे भी एक पत्थर के ऊपर करीब ले गए, कहा कि अब चलो एक एक बंदा चले, जूता उतारे, पत्थर पे खड़ा हो और बताया कि उसने 10 दिरहम कहाँ खर्च किए। अब वो एक गया, अब कहानियाँ जो सुनानी उसने शुरू की, जब उतरा तो पैरों में छाले। दूसरा गया तब कहानियाँ सुनानी शुरू की, उतरा तो छाले। मौला की बारी आई, मौला गए, सदका दे दिया, उतर के आ गए। तकलीद ये है, तकलीद ये है, और इज्तिहाद वो है। अगर इतनी हिम्मत है कि बैठ कर हिसाब किताब दे सकें तो इज्तिहाद करें, और इतनी हिम्मत नहीं है तो एक जुमला आपने खुदा को कहना, खुदा आगा सिस्तानी की तकलीद करते थे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगा सिस्तानी वहाँ बैठे हुए, तो आपके लिए आसान है ना। लिहाजा सबसे आसान ऑप्शन तकलीद है अवामी एतबार से अमल के लिए, उससे घबराएं नहीं, उससे डरें नहीं। ये मैं पहले भी अर्ज़ किया, जो ये तकरीबन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसी फार्मूले पर अमल करते हैं, और दीन का फार्मूला कोई अलग नहीं है, क्योंकि दीन इन्हीं लोगों के लिए आया है जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो दीन का फार्मूला भी तकरीबन वही फार्मूला है, उसी के मुताबिक उसने आपसे तकाज़ा किया है, कोई नई चीज़ आपसे नहीं मांगी कि आप इतने परेशान हो यार हम कैसे मान लें, हम अपने सारे अमाल एक ही की गर्दन पे डाल लें। आप अपना इतना बड़ा घर एक ही की गर्दन पे डालते हो या नहीं डालते हो, तो अमाल भी एक की गर्दन पे डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा ये अब कॉन्सेप्ट के एतबार से तकलीद का मसला है। बाकी अब ये कि ज़िंदा मुज्तहिद की होनी चाहिए, मुर्दा की होनी चाहिए, क्या इसका मसला है, ये इंशाल्लाह फिर अगली बातों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा।